हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं निहारिका सैनी आज इस क्लास में आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगर आप साइंस के तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को डिटेल के साथ में पूरी थ्योरी, डायग्राम और क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर डेली करंट अफेयर का वीडियो लेके आती हूँ मैं रात को 12 बजे, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आज का अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। तो यहाँ पर आपको बताया है जो अमलगम होता है वो मिश्र धातु होती है, लेकिन आपको बताना इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है, कौन सी मिश्र धातु होती है। तो ये होती है कौन सी? पारा, मरकरी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पारा होता है, Hg होता है, मरकरी होता है, वो क्या होता है? इसकी आधार धातु, यानी कि सबसे ज़्यादा ये धातु इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वार्ट्ज का रासायनिक केमिकल नेम बताना है, क्या होता है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बादल किसका कोलॉइडी परीक्षण है। तो यहाँ पर बादल का कोलॉइडी प्रक्षेपण पूछा है, कौन सा है। तो ये है कौन सा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु, ये क्या होता है? बादल का कोलॉइडी परीक्षण होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है। यहाँ पर वो आपको धातु बतानी है कौन सी है जो कि बल्ब का तंतु या फिर फिलामेंट बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये है टंगस्टन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो टंगस्टन होता है वो क्या किया जाता है? उसका यूज किया जाता है बल्ब के तंतु या फिर फिलामेंट बनाने के लिए। अब देखिए ये जो टंगस्टन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 74। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका सिंबल होता है W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जिंक होती है, जस्ता होता है, उस धातु का यूज किया जाता है किसके लिए? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जस्ता की हम बात करें जिंक की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका जो सिंबल होता है वो Zn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। देखिए पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 मुख्य क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। लेकिन यहाँ पर आपको पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी गई है। तो चौथी अवस्था कौन सी है? वो है प्लाज्मा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो देखिए जो बल्ब होता है उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑर्गन, जो ऑर्गन है इसका जो सिंबल है वो AR होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 18 होता है। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, पानी का कितना होता है। तो देखिए पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होता है यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता तो वो होता 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले आइसोटोप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको आइसोटोप पूछा गया है, यानी कि समस्थानिक पूछा गया है, कौन सा है जो जिसका यूज परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो यह है यूरेनियम 235। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरेनियम 235। अब देखिए जो यूरेनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो
तो होता है 92। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा जो होता है वो निकाला जाता है हेमेटाइट से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉस सोल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रंगीन पत्थर। जो रंगीन पत्थर होता है वो टॉस सोल का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण है यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? देखिए जब हम गैस का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको कम कर देते हैं और जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसको बढ़ा देते हैं, तो क्या किया जा सकता है? इससे गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है, गैस को द्रव में चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? मान लीजिए ये कोई कटोरा है और इसमें थोड़ी बर्फ डली हुई है और थोड़ा इसमें पानी डाला गया है। अब देखिए आपको कहा गया है कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर हम रख देंगे तो इसके पानी में और बर्फ़ में क्या चेंज होगा, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है। तो देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है? हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो या इसमें जो पानी होगा वो पूरा क्या हो जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा, जम जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो बर्फ़ बन जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमता है और ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? मान लीजिए कि ये एक परमाणु है, मान लीजिए क्या है, ये परमाणु है और जो परमाणु है इसके केंद्र में कौन कौन से कण होते हैं? तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके जो नाभिक होता है परमाणु का, उसमें उपस्थित होते हैं। और जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि केंद्र के परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमता है और ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, यानी कि नेगेटिव उस पर चार्ज होता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके नाभिक में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस केंद्र के चारों ओर घूमता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्थिति यहाँ पर होती है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यसदीकरण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंगुरता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, वो क्या होती हैं? भंगुर प्रकृति की होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको आघातवर्धन्यता, तन्यता और चालकता दिया हुआ है, तो ये कौन सी होती हैं? तो जो धातुएं होती हैं, मेटल होती हैं, वो क्या होती हैं? आघातवर्धन्य होती हैं, तन्यता होती हैं और उसमें चालकता होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए जो परमाणु पायल होता है इसका यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्षारीय नहीं है, यानी कि बेसिक नहीं है? देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक होता है। लिथियम क्षारीय होता है, सोडियम क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पर आपका बच गया सल्फर। जो सल्फर होता है वो क्षारीय नहीं होता है, यानी कि बेसिक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु न्यूक्लियस डैश से बने होते हैं? पीछे क्वेश्चन में अभी मैंने बताया आपको परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साधारण लवण होता है, नमक होता है, कौन सा होता है? NaCl। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ में रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है उसको किस पदार्थ में रखा जाता है यहाँ पर आपको बताना है, एल्कोहल, अमोनिया, जल या फिर केरोसिन। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसमें सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है?
ये जो सोडियम होता है Na होता है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या करता है, नमी और वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ पर बात आई है सोडियम की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवाश्म की जो आयु होती है उसका आकलन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेनरी वे कूलर ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है कौन सा है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, या फिर जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधी ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर आपको वो प्रोसेस बतानी है कौन सी है जिसमें जो गैस होती है वो सीधे ही किस में चेंज हो जाती है, ठोस में, यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है डिपोजिशन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिपोजिशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिश्रण नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि मिश्रण कौन सा नहीं है, मिक्सचर कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जो आसुत जल होता है वो एक मिश्रण नहीं होता है, जबकि वायु, एलपीजी और गैसोलीन ये तीनों क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो यहाँ पर वो गैस बतानी है कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नियोन। जो नियोन गैस होती है वो क्या होती है, साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर बात करें हम नियोन की, तो इसका जो सिंबल होता है वो Ne होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है, तो क्या होता है ये क्वार्ट्ज, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiCO2। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiCO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, विनेगर किससे बना होता है? तो विनेगर जो होता है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है एसिटिक एसिड से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको दिल से लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप साइंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली वहाँ पर मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो भी लेके आती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।